कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक खड़े 15 मिनट में चाय पिलाती है और 1 घंटे में भोजन खिला करके पतिदेव को विदा कर देती है। क्या काम करते हो? बचपन पटना में गुजरा, मैं आसपास के गांव देखा, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है ढिबरी क्या है, मुझे मालूम है लालटेन क्या है। हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति ने भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़े नजदीक हैं, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि हिदायत दी गई है कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक खड़े हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ की जनता को 220 करोड़ टीकाकरण करके डबल डोज देकर के आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। आज चीन की हालत देख लीजिए, टेलीविजन पर आपको आए दिन दिख रहा है। अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वहां के देश टीकाकरण के विषय को लेकर के जूझ रहे हैं। लेकिन यह हमारा देश है, मोदी जी के नेतृत्व में आज 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लेकर के तैयार है कोरोना से दो हाथ करने। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में, इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में, इस देश में 30 साल लग गए, इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए, इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में, जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल, 100 इयर्स। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना आया, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। और आज हम 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन दे चुके हैं। 48 देशों को हम मुफ्त दे चुके हैं, 1.5 करोड़ डोज हम मुफ्त दे चुके हैं। यह भारत का एक आत्मनिर्भर का परिचय है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की अगर हम बात करें, देश को आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किए। अभी ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लाया हो? कौन सा ऐसा देश है? क्या अमेरिका लेकर के आया था? क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया? क्या हमारे पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? क्या बांग्लादेश के लोग लेकर के आए? क्या श्रीलंका के लोग लेकर के आए? लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और 32,000 छात्र सुरक्षा के साथ वापस भारत पहुंचाया। ये भारत का बदलती तस्वीर। 32,000
और एक बात और सुन लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे देश के विद्यार्थी भी वो भी सुरक्षित भारत पहुंच गए। यह भी कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं, आज 200 साल राज किया हमको ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया। आज इस आर्थिक मंदी में भी भारत ने ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया के हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 साल पहले 92%, यहां रविशंकर जी बैठे, हमारे पूर्व आईटी मंत्री हैं, जब ये मंत्री बने थे तो 92%, 92% मोबाइल दुनिया से भारत को आता था। 92%। आज 97% भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल और दुनिया को दे रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूं रविशंकर जी? 97% दुनिया को मोबाइल दे रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। स्टील में हम, इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। अगर हम बात करें केमिकल्स में तो हमारा एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 7 गुना बढ़ गया। अगर हम बात करें दवाइयों की तो दुनिया के प्रगतिशील देशों की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया को सस्ती दवा देने का काम भारत ने पकड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन हम यही नहीं रुके हैं। मैं यहां वैशाली में आया हूं। बताइए, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूं, मैंने तो देखा है कैसे बहनें सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी। और आपके यहां गोईठा बनाया जाता था, उसको थापा जाता था। क्या बोलते हैं? थापना ही बोलते हैं, थापना ही ना। गोईठा थापा जाता था, धूप में सुखाया जाता था, उससे चूल्हा जलाया जाता था और तब जाकर के धुएं के बीच में 1 कप चाय बना करके बहनें अपने पति देव को दिया करती थी। आजकल 11 करोड़ बहनें हैं, लाइटर से, टक से गैस का चूल्हा जलाती हैं और 15 मिनट में चाय पिलाती हैं और 1 घंटे में भोजन खिला करके पति देव को विदा कर देती है, जाओ काम पर जाओ। ये महिला सशक्तिकरण हुआ। मैं बिहार में बचपन में न गुजरा, मैं आपके सामने वो तस्वीर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं थी कि सुबह सूरज उगने के पहले और शाम को सूरज ढलने के पहले बाद हमारी बहनें गांव से निकल करके झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए जाया करती थी? क्या ये तस्वीर नहीं देखी? जब मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान, तो लाल किले पर जब ये बात कही तो उनका मजाक बनाया गया। कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, वो भी लाल किले से। वो इसलिए मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेसी भाई क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं थी, उनको मालूम नहीं था। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके अगर भारत की महिलाओं को इज्जत दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ बहनों को। मेरा बचपन पटना में गुजरा, मैं आसपास के गांव देखा है, मैं जानता हूं। मुझे मालूम है ढिबरी क्या है, मुझे मालूम है लालटेन क्या है, मुझे मालूम है रात कैसे गुजरती थी। ढिबरी जलावा हो, ढिबरी जलावा हो। आज 18,000 गांव थे बिना बिजली के, 18,000 गांव। आज मोदी जी ने 18,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया है
और 2.5 करोड़ घरों पे जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।